गांव था शिवगढ़, जहाँ लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। ये गांव सदियों से एक खौफनाक दर्द कथा से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पहाड़ियों के पास एक शापित लड़की की आत्मा भटकती है, जो रात को गांव के इर्द गिर्द घूमती है। जो भी उस लड़की को देखता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। कहा जाता था कि उस लड़की को एक अमर शाप मिला था और कोई भी इस शाप को तोड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो सका। गांव का एक युवक करण था, जो इन कहानियों को बचपन से सुनता आया था, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब बस पुराने लोगों की गढ़ी हुई कहानियां लगती। करण को जंगल में रात को घूमने की आदत थी और उसने कभी किसी आत्मा को नहीं देखा। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने करण की दुनिया को बदल कर रख दिया। उस रात आसमान में बादल घिर आए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। करण अपने दोस्तों से मिलने के बाद गांव के पास वाले जंगल से वापस लौट रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। करण ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं। कुछ ही देर में उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। तभी एक सफेद छाया उसकी आंखों के सामने आ गई। ये छाया एक लड़की, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। करण ने घबराते हुए उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की उसके और करीब आ गई। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा। उसने करण से कहा, तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ हूँ। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम समीरा है, मैं इस जंगल की शापित आत्मा हूँ। सदियों पहले एक जादूगर ने मुझे अमर कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति के लिए एक सच्चे दिल की जरूरत थी। एक ऐसा व्यक्ति जो निडर हो और उसकी आत्मा शुद्ध हो। करण का दिमाग सन्न हो गया। उसे ये सपना जैसा लग रहा था, लेकिन समीरा की आंखों में छुपे हुए दर्द ने उसे रोक दिया। समीरा ने बताया कि उसके शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर शापित घंटी बजानी होगी, जो सदियों से जादू के तहत बंद है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। घंटी बजाने से पहले करण को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, वह डर जो उसकी आत्मा में छिपा हुआ है। करण का दिमाग कई सवालों से घिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। समीरा की आंखों में छिपी सच्चाई और उसकी पीड़ा ने करण को इस अदृश्य सफर पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े, लेकिन हर कदम के साथ जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। हर दिशा से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही, मानो कोई उसके करीब आ रहा हो। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे, तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और समीरा गायब हो गई। करण अब अकेला था। उसके सामने अंधकार और उसके डर का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन करण ने हिम्मत नहीं हारी और शिखर की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह घंटी के करीब आता गया, उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। घंटी के पास पहुंचकर उसकी आत्मा कांप उठी। ये घंटी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वह शापित जादू का प्रतीक थी। करण ने आखिरी बार गहरी सांस ली और घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंज उठी। समीरा की आवाज चारों ओर से आती हुई प्रतीक हो रही। करण का हाथ कांप गया, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और घंटी बजा दी। घंटी बजते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और समीरा फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक और दर्द नहीं था, बल्कि एक शांति। वह मुस्कुराई और करण से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वह रोशनी में खुलकर हवा में विलीन हो गई। करण अब अकेला खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि उसने एक शापित आत्मा को मुक्त कर दिया है। जब वह गांव लौटा और ये बात सबको बताई, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पर करण जानता था कि उस रात उसने अपने डर का सामना किया और एक पुरानी तांत्रिकता का अंत किया।